1648। 4 साल बीत चुके थे उस दर्दनाक हादसे को जिसने जहांआरा बेगम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। उनके घाव भर चुके थे, लेकिन उन रातों की यादें कभी पूरी तरह नहीं मिटी। मौत को इतने करीब से देखने के बाद जहांआरा का नज़रिया बदल चुका था। अब उनके लिए शाही जिंदगी का मतलब सिर्फ ताकत या रुतबा नहीं था। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जो आम लोगों की ज़िंदगी को भी बेहतर बना सके। और शायद इसी दौरान शाहजहां ने भी एक नया सपना देखा, एक नई राजधानी, शाहजहानाबाद। यमुना के किनारे एक ऐसा शहर जो मुगल सल्तनत की शान और तरक्की का प्रतीक बन सके। लाल किला उसका दिल था, लेकिन हर शहर को सिर्फ महलों की नहीं, लोगों की भी ज़रूरत होती है। और इसी जगह जहांआरा बेगम ने अपनी पहचान बनाई। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जहांआरा बेगम ने शाहजहानाबाद के सबसे मशहूर बाज़ार की प्लानिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसा बाज़ार जहां हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पर्शिया, सेंट्रल एशिया और अरब से आने वाले व्यापारी भी अपना सामान बेच सके। उस बाज़ार का नाम था चांदनी चौक, लेकिन इस नाम के पीछे भी एक खूबसूरत कहानी छुपी हुई है। बाजार के बिल्कुल बीच से एक नहर गुजरती थी। रात के समय जब चांद की रोशनी उस पानी पर पड़ती थी तो पूरा बाजार चांदी की तरह चमकता था। शायद इसीलिए लोगों ने उस जगह का नाम दिया चांदनी चौक। जहांआरा ने इसे सिर्फ एक बाजार के रूप में नहीं देखा। उनके लिए ये सिर्फ एक बाजार नहीं था, ये लोगों के व्यापार और तहजीब को एक साथ लाने के लिए सपना था। यहाँ हिंदुस्तान के अलावा पर्शिया, सेंट्रल एशिया और अरब से भी व्यापारी आते थे। इत्र, रेशम, जरदोसी, कीमती जवाहरात और अनेक शाही सामान इस बाजार की पहचान बन गया। बाजार के पास ही जहांआरा बेगम ने बेगम साहिब कैरावनसराय भी बनवाई, जहां दूर दूर से आने वाले मुसाफिर और व्यापारी ठहर सकते थे। धीरे धीरे चांदनी चौक सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे मशहूर बाज़ारों में से एक बन गया।